हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और किसानों की राय लेने के लिए आए हैं। क्या लगता है चाचा, ये 4 लोग जो हैं आप लोग के लिए न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनका हमारी कमेटी से कोई संबंध ही नहीं है। ये उन्होंने बनाई है, सरकार ने बनाई है वो टीम और वो पेश करी है। ना हम सुप्रीम कोर्ट गए, ना हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब। हमारा मतलब है सरकार से। सरकार ने कानून बनाया है, उसी से हम कह रहे हैं कि ये हमें माननीय नहीं है। ये हमारे रिएक्शन कर गए। हमारा उन 4 आदमियों की मीटिंग से कोई संबंध नहीं है। ये 4 लोग आपके लिए न्याय नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये पड़े कहीं रहो। हमारी तो मीटिंग और न्याय यहाँ जो 15 तारीख कमेटी की बात नहीं सुनेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल। अरे कमेटी जब हमारी है ही नहीं, वो हम उनकी सुने क्यों? जो हमारी वो कमेटी है ही नहीं। हमारी कमेटी तो हमारे जो आगे चलने वाले हैं वही बताएंगे कि जो हमारे आदमी 15 तारीख में जाएंगे या ना जाए, ये हमारी कमेटी के ऊपर निर्भर है। हम तो यहाँ घूमने वाले हैं, फौज हैं हम तो, मालिक तो वे हैं, वे कहेंगे क्या कहेंगे। लेकिन हमें यह मानना जरूर है कि हम उस कमेटी को बिल्कुल नहीं मानता, ना वो कमेटी हमारी है। बात खत्म हो गई। आप बताओ भैया, मानेंगे कमेटी आप लोग? कमेटी को तो नहीं मानते। जो किसानों का संगठन है 40 आदमियों का, जो मोदी से यानी कि सरकार से वार्ता के लिए जाता है, जब वो ही नहीं निर्णय कर पा रहे उनके साथ में बैठकर, तो इन 4 आदमी पे क्या निर्णय कर लेंगे? जो देश का जो किसान है वो सभी संगठनों के 40 लोग सरकार के साथ वार्ता करते हैं। सरकार तारीख पर तारीख देती है, तारीख पर तारीख सरकार की। सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि अगर आपको कोई समस्या है कानूनों को लेकर तो आप सरकार के पास नहीं, कमेटी के पास जाओ, कमेटी आपकी बात सुनेगी। कमेटी नहीं हमारी बात सुनने की, कमेटी हमारी बात नहीं सुनने की। जब सरकार ही नहीं सुन रही, जब सरकार नहीं सुन रही तो कमेटी कहाँ सुन लेगी? ये चीज सरकार ने बनाई है, ये कानून सरकार ही वापस लेगी। इसमें कोई कमेटी का कोई एक्सेप्ट नहीं है। कमेटी की कोई बात ना, कमेटी की कोई बात नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये कमेटी किसानों को एक धोखा देने के लिए बनाई गई है और किसान और मजदूर इस धोखे में आने वाले नहीं है। ये जब सरकार कुछ ना कर सकी 8 दौर की बात होने के बाद में, तो आज सरकार के न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहते जिन तो 4 लोगों को रखा गया है उनके ऊपर भरोसा है आपको? नहीं, उन पे कोई भरोसा नहीं। वो तो किसान विरोधी हैं जो कमेटी में लोग रखे गए हैं, वो सरकार के पिट्ठू हैं। हमें उनसे कोई उम्मीद है नहीं और ना हम कमेटी को मानते, ना हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानते। मजबूत होके आदेश को नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसान फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारे 40 मेंबर है, जो वो कहेंगे वो फॉलो करेंगे। बनाना होगा। मानेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात? सुप्रीम कोर्ट का हम इसलिए नहीं मानेंगे, हमारे जो 40 लोगों का संगठन है, अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला ही देना था तो इतनी वार्ता हो चुकी है संगठन की हमारी, तो जब वो सरकार फैसला वहाँ दे देती, कोर्ट का हम क्यों माने? हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि कोर्ट से। तो हम सरकार से अपना हक मांग रहे, सरकार ही हमारी सुनेगा, सरकार ही हमें सही फैसला और सही हमारा हक दे। तो हम कमेटी या उसका क्यों माने? वो कमेटी सरकार के आदमी है, सीधी सीधी बात है। सरकार ने अपने आदमी बिठा दिए कोर्ट के थ्रू, जो बात खुद कहना चाहती थी वो कोर्ट के थ्रू लागू करना चाह रही है हमारे ऊपर। तो हम ऐसी किसी भी कमेटी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम सरकार से फिर भी वार्ता की उम्मीद रखते हैं, सरकार से फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे हक में फैसला करे, हमारी बात को, हमारे दुख दर्द को सुने। कोर्ट से उम्मीद नहीं है? कोर्ट से उम्मीद अभी नहीं, कोर्ट में हम लड़ ही नहीं रहे, हम सरकार से लड़ रहे हैं। वो तो बात का ऑप्शन है, जब हम कोर्ट में पहुंचेंगे वो कोर्ट में देखा जाएगा। अभी हमारी सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, तो सरकार से लड़ाई है, कोर्ट तो आप लोग गए नहीं, ये कहेंगे? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई और कमेटी में जिन लोगों को रखा गया उनके ऊपर भरोसा है आप लोग को? देखिएगा, ये मामला सरकार का था। सरकार कोरोना महामारी के विषय में ये नए कानून लाई, किसान सड़क पे आया। ये अन्नदाता और ये अन्नदाता का निशान और ट्रैक्टर का निशान का भी नोट पे था, वो खत्म कर दिया। कोर्ट की बात ये है, कोर्ट का हम सम्मान करते हुए बता देना चाहते हैं, इस सरकार ने कभी कोर्ट का पालन नहीं किया, किसानों का भुगतान नहीं कराया, ब्याज पे बात करी गई वो उसे पूरा नहीं किया गया, घोषणा पत्र पे वो पूरा नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस समय वर्तमान स्थिति जो है, किसान लोगों को रखा गया है कमेटी के अंदर, उनके ऊपर भरोसा है आपको? देखिए सुनो,
हमारे जो 40 लोग कमेटी में हैं उन पे भरोसा है हमें, वो जो निर्णय लेंगे उसका। तो कमेटी में नहीं है ना, कमेटी में केवल 4 लोग। अरे सुनो, हम एक बात कह रहे हैं, जो हमारे 40 लोग कमेटी में निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। ये आंदोलन है, आंदोलन के तरीके हम चला रहे हैं, और ये 135 करोड़ जनसंख्या में 90 करोड़ जनसंख्या हमारी ऐसी है जो खेती जुड़ी है और अन्न पैदा करती है, और पूरा 135 करोड़ लोग अन्न खाते हैं। तो यहाँ गुमराह करने का काम नहीं किया जा। ये जो नया कानून है निरस्त होगा जब घर वापसी होगी। और यहाँ हमारा कार्यक्रम विधि विधान से लगा हुआ है। आज हम 5 बजे यहाँ लोहड़ी त्योहार पर इसकी प्रतियां फूकने का काम करेंगे, और 18 तारीख को महिला सम्मेलन हमारा कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को हम दिल्ली की तरफ परेड करेंगे तिरंगा झंडा लेके, वो हमारा सम्मान है। हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ने बहुत गुमराह कर दिया, और तमाम जो कहा है सरकार का भरोसा उठ चुका है किसान से। अब ये तो जो किसान की बात करेगा वो यहाँ राज करेगा। और सुनो, नीति और नियत में खोट है इस सरकार की। खुदा बख्श देता है उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है वो नहीं बख्शे जाती, जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। ये बताइए, इसमें एक जो कमेटी बनाई गई इसमें एक नाम है भूपेंद्र सिंह मान का, जो कि भारतीय किसान यूनियन मान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक तरीके से बहुत सारे संगठन किसान कानूनों के सपोर्ट में जो सरकार बात कर रही है, तो ये चीजें भी तो दिखाई पड़ रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आज ट्रीटमेंट की जरूरत है। कोई आदमी व्यक्ति बीमार हो गया अचानक, तो बीमार में ट्रीटमेंट तुरंत चाहिए तत्काल। ये 2 महीने में जवाब देंगे तो वो तो इतना मर जाएगा, खत्म हो जाएगा 2 महीने में। तो हम तो उसका इंतजार करते कि क्या इनका फैसला है। इसलिए ट्रीटमेंट की तुरंत तत्काल जरूरत है। किसान आंदोलन ये जो है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पूरी दुनिया में आंदोलन है, तमाम देश इसके साथ हैं। और ये नरेंद्र मोदी 9 वर्ष में तोहफे के रूप में इसे अगर वापस कर देता तो किसान इसका एहसान मानता। अब किसान जो है आया है, यहाँ से निरस्त करा के जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ये देश मतलब राजा महाराजों से युद्ध होता आया है, मुगलों से युद्ध होता आया है, अंग्रेजों से युद्ध होता आया है। ये किसान लड़ेंगे और जीतेंगे जब वापस जाएंगे। किसान लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे भैया, उम्मीद है? नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे सरकार जीतने की उम्मीद नहीं है। नहीं, हमें तो जितनी की उम्मीद है, हम जीतेंगे, जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी और लड़ते रहेंगे भी। मिट जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। ये जो चारों जो 3 काले कानून जो पास किया है, हमें तीनों कानून जो काले पास करके फिर यहाँ से लौटेंगे। हम तो ये उम्मीद लेके चले हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कन्वर्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़िए। हमें सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नहीं है, हमें तो सरकार से लड़नी है। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने आप से जितने भी युवा भाई हमारे किसान भाई है, हम सब लड़के और एक बन के, और जो हम तीनों काले कानून को वापस करेंगे और फिर जाके घर लौटेंगे। बिना कानून वापसी हुए घर वापसी नहीं होंगे, खून बह जाएगा, मिट जाएंगे, फिर भी यहाँ से कदम नहीं उठेगा। सब कुछ हो जाए जो हो जाए, लेकिन आप लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या लगता है ये कमेटी है न्याय कर पाएगी आप सब लोग के साथ? जो कमेटी में 4 आदमी हैं, पूरे भारत के किसानों का भविष्य तय नहीं कर सकते वो, ना हम उनका कहा मानेंगे। यहाँ भाई ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों काले कानून जो हैं, जो किसान को लूटने के लिए बनाए गए हैं, तो हम ही खुद अपने छुरी से अपने हाथ से अपनी गर्दन क्यों काट लें। तो वैसा ही कमेटी है। जो बात सरकार लागू करना चाहती थी वो सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाल के उसके माध्यम से हमारे ऊपर लागू करना चाह रही कमेटी बना के। तो 4 आदमियों की कमेटी भारत के किसान का भविष्य तय नहीं करेगी कि वो 4 आदमी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर दिया सरकार ने चालाकी से और वो भविष्य हमारा तय कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम उस कमेटी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी उम्मीद और हमारी रिक्वेस्ट और हमारी मांग, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई केवल और केवल अभी सिर्फ सरकार से है और सरकार से जारी रहेगी। सरकार से लड़ाई जारी रहेगी, अभी नहीं है। हाँ जी, हमारी लड़ाई सरकार से है, केंद्र सरकार से, उससे जारी रहेगी। कमेटी वगैरह नहीं चाहिए। कोर्ट में हम गए नहीं तो कोर्ट का फैसला कैसे माने। कमेटी में तो 4 बंदे दिए हैं, चारों पहले से ही उसके समर्थन में है। वो तो हमारे हैं नहीं, वो तो बीजेपी के हैं दल्ले, तो उसको हम नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे। बिल्कुल जी, जब तक हम जान है तब तक यहाँ है। भूपेंद्र सिंह मान उसमें है, भारतीय किसान यूनियन मान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो किसान है। नहीं, वो सर नकली हैं। नकली किसान? हाँ जी। कैसे नकली है? बिल्कुल नकली किसान है। वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो नकली हो गए? नहीं, वो नकली क्या है, वो बीजेपी के ही वो हैं।
चट्टे बट्टे। नहीं, ये क्या बात नकली हुआ, अगर है? हमारे मतलब दुख में साथ नहीं आंदोलन होगा, नहीं कर रहे हो तो नकली हो गए। ना, नकली बिल्कुल। होगा। वही- हमारे दुख में अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो नकली हुआ। हम बोल रहे हैं नकली हुआ, हमारे दुख में होते, हमारे साथ होते, यहाँ हमारी बात सुनते, नकली है। हम कह रहे हैं नकली कैसे नहीं है नकली, आप बताओ किस तरह से नकली नहीं है। हम कहते हैं नकली है, बार बार बहुत सारे संगठन समर्थन भी तो कर रहे कोई हैं। संगठन समर्थन नहीं कर रहा, वो सब भाजपा के लगाए हुए पिट्ठू हैं, दलाल हैं। ताजा ताजा बनाए हुए संगठन है वो, अभी नए नए बनाए हुए हैं। इनके वो सरकार वो इनके हाथ में है। वो कभी भी जैसे वो अपना करियर वो तैयार कर दिया संगठन, ये पुराने संगठन सारे बाहर है सर। अरे भूपेंद्र सिंह मान वाला संगठन तो पुराना संगठन है। वो एक आधा तो बिक जाए, वो ऐसा ही रहता है। इस एक आध धरने पिक्चर। में हाँ जी। 80-85 संगठन है यहाँ। 2 संगठन अगर सरकार नए बनवा के हमारे खिलाफ खड़ी भी कर देती है तो उससे क्या है, जैसे अंबानी को टेंडर देना था राफेल बनाने का, नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, उसे ठेका दे दिया, राफेल में घोटाला करा, वैसे ये संगठन बना दिया। तो ये तो एक्सपर्ट है सरकार ये काम करने में, नया कोई भी बवाल खड़ा कर दो, फूट डालो, राज करो वाली है। लेकिन यहाँ कोई मानने वाला नहीं है इस बात को कि कमेटी हमारे पक्ष में या हमारे दुख दर्द को समझ के कोई फैसला तय करेगी। हम कमेटी कोई नहीं मानने, हमारे संगठन के लोग हैं, 40 लोग हैं, इनसे करो ना वार्ता, इनसे बात करो, जो भी करनी है इनके फैसले को मानो। कमेटी में 4 लोग हैं मात्र, 4 लोग मात्र किसान का भविष्य तय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमारा भविष्य तय करेंगे। बात कर लिए किसान संगठन के नेताओं से, कुछ बात ही नहीं बन रही, तो कमेटी बनाई गई। जितनी बार सरकार हमसे कहेगी 2024 तक भी बुलाती रहेगी, हम करते रहेंगे, यही डटे रहेंगे। ये 2024 का क्या माजरा है भाई? 2024 में चुनाव आएगा, सरकार की मंशा हो शायद ये घर भाग जाएंगे, तो घर नहीं भागेंगे 24 से पहले, सरकार को भगा के जाएंगे अपने घर फिर। ये है हाँ। ये पूरी प्लानिंग है 24 तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। 2024 तक पूरी तैयारी है। क्या करेंगे? पूरी तैयारी करके आए हैं सर। आप जो कह रहे हो मान गुटे, जो किसान हैं उनको कमेटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, खास करके कमेटी में जो लोग शामिल करे गए हैं वो संदेह के घेरे में हैं, उन पर किसी को भरोसा नहीं है। किसानों को बिल्कुल नहीं लगता कि कमेटी में जो शामिल लोग हैं वो किसानों के लिए न्याय कर पाएंगे। आपकी राय क्या है? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।